तो नमस्कार, मैं हूँ तरुण गिरी गोस्वामी और मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। पूरब का नीला आकाश धीरे धीरे रक्ताभ होता जा रहा था। सूर्य उदय होने वाला था। मयूराक्षी के शमशान में नीरवता बिखरी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था। शायद रात में कई चिताएं शमशान घाट में जली थीं। इनकी धुएं की पतली लकीरें उस शमशान घाट से निकल रही थीं और कुछ नरमुंड पड़े थे जिन पर लाल सिंदूर का टीका लगा था और लाल फूल पड़े थे। तेल का दीपक और अगरबत्ती भी जलाई गई थी। थोड़ा हटकर व्यक्ति का शव जमीन पर पड़ा था। उसके जटाजूट जैसे बाल धूल से सने हुए थे। गले में हड्डी की माला थी। बगल में एक लंबा सा लोहे का त्रिशूल पड़ा था जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। निश्चय ही कोई भयंकर अघोरी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह और आतंक फैला हुआ था। उसके बदसूरत चेहरे का आंखों में भय समाया हुआ था। उसके टेढ़े हुए पैरों के पास देसी शराब की कई बोतलें खाली पड़ी थीं, जिसके बगल में कई कटे हुए नींबू बिखरे हुए थे। सब कुछ देखकर यही प्रतीत होता था कि जिसकी हत्या निर्ममता पूर्वक की गई है, अघोरी ही है। उसका पेट फटा हुआ था। खून निकलकर सूख चुका था। आंतें निकलकर बाहर आ गई थीं, जिन पर मक्खियां बैठी थीं। आखिर क्यों कत्ल किया गया था उसका उस शमशान घाट में? अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सन्नाटा ऐसा कि सब कुछ सिहर उठे। लेकिन उस औघड़ ने ना तो अंधेरे की ना किसी सन्नाटे की परवाह की। वह एक अद्भुत चिता की परिक्रमा कर रहा था। नाथ संप्रदाय की उस अघोरी ने सिद्धियों से जान लिया था कि एक युवक मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। इसलिए उसने उस चिता का अग्नि स्तंभन कर दिया था, जिससे कि चिता आधी ही जल पाए और आधी अध जली रह जाए। क्योंकि वह अघोरी था, उसे पहले से पता लग चुका था कि एक गांव में एक युवक की अकाल मृत्यु होने वाली है। हुआ भी ऐसा। चिता आधी जलकर बुझ जाती है। चिता की 7 बार परिक्रमा करने के बाद कनफटे अकोरी अघोरानंद ने एक नाद किया। फिर मुट्ठी में लिया कत्थई रंग का चूर्ण चिता में फेंक दिया और इस तरह जैसे वह किसी हवन कुंड में आहुति दे रहा है। अधजले काष्ठ पर उस अपमंत्रित चूर्ण का करना था। फिर चिता भड़क उठती है। शमशान में मलगजी उजाला कर दिया था। चिता धधकते ही अघोरी ने अट्टहास किया, भयानक अट्टहास, जैसे जंगल में कोई पागल हाथी चिंगाड़ रहा हो। फिर वही चिता के पास स्थित अपने आसन पर जा बैठा। तंत्र साधना के पहले से ही उसने तैयारी कर रखी थी। कनेर के फूल, मछली, शराब और न जाने क्या क्या। कच्चे सूत से एक काला मुर्गा भी उसने बांध रखा था। आसन पर जब रास्ते ही अघोरानंद ने मदरा उड़ेली और उसे एक ही सांस में गटागट पी गया। वह प्रसन्न था। उसके अनुष्ठान का प्रथम चरण अनुष्ठान का सफल रहा था। मदरा पान करके एक लंबी डकार ली और धधकती चिता के और दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से पुकारने लगा, जाग शबेश्वर, जाग अघोरी आया, जाग शबेश्वर अघोरी आया। सहसा धधकती चिता में हलचल हुई और ऐसा लगा कि जैसा शामत आ गई हो। चिता में हलचल होते ही पीपल के पेड़ पर बैठा मनहूस उल्लू अपनी कर्कश आवाज में चीखने लगा। घोंसले में सोए पंछी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। शमशान में विचरने वाली दुरात्माएं हाहाकार करती हुई यहाँ वहां भागने लगी। तभी चिता में अधजले शव ने अंगड़ाई ली और दांत किटकिटाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वह बड़ा भयानक दृश्य था। धू-धू करके शव जल रहा था। मांस और चर्बी के जलने की असहनीय दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जैसे ही शव उठकर खड़ा हुआ, अघोरी ने सामने रखे शराब की हांडी उछालकर उसकी ओर फेंक दी। ले शबेश्वर, पहले अपनी प्यास बुझा। ला शमशान पुत्र, दे। यह कहकर शव ने दोनों हाथ फैला दिए। हवा में उड़ती हुई हांडी उसके हाथों में जा समाई। सबने हांडी मुंह से लगाई और सारी मदरा पी गया। फिर उसने चिता पर हांडी पटक कर फोड़ दी और चिल्लाने लगा, मांस, मांस, मांस। अघोरी ने पहले मछली और फिर कच्चे सूत में बंधे हुए काले मुर्गे को शबेश्वर की तरफ शराब की भांति उछाल दिया। मछली मुर्गा खाकर मुर्दा तड़प हुआ। अभय हो अघोरानंद तेरी। उसकी आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई बच्चा अंधे कुएं के भीतर से बोल रहा हो। आज की रात यह शमशान तेरा हुआ। डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी तथा रक्तपान करने वाली दुरात्माओं से तू अभय हुआ। निर्विघ्न होकर अपनी साधना कर। अघोरानंद ने शबेश्वर को करबद्ध प्रणाम किया, जैसे वह उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। अब मैं चला।
कहकर शव धड़ाम से चिता पर गिर पड़ा। कुछ अंगारे, कुछ सूखी लकड़ियां यहाँ वहाँ उछली और फिर पुनः शांत हो गईं। शव धू धू कर जलने लगा और उसने शमशान प्रधान की कृपा और अभयदान प्राप्त कर लिया था। शमशान में विचरने वाली प्रेत आत्माएं अब उसके यज्ञ में या विष्णु में विघ्न डालने का प्रयास नहीं कर सकती थी। अब उसने आसमान की ओर मुंह करके जोरदार ठिठाका लगाया तो उसने कहा कि मैं आज भैरवी सिद्धि करूंगा। तभी उसे आवाज आई, सावधान अघोरानंद। उसकी कर्ण पिशाचिनी ने उससे कहा कि नक्षत्र अनुकूल नहीं है, लौट जा लौट जा लौट जा, अन्यथा तू मारा जाएगा। जिसे तू अपने खप्पर में बांधने की सोच रहा है वही तेरे प्राण हर लेगी। लेकिन अघोरानंद प्रसन्नता में बेकाबू हो रहा था। उसने दहाड़ा, चुप अशरीरी प्रेतात्मा, क्या तू जानती नहीं भूत प्रेत मेरे दास हैं। दुष्ट आत्मा मेरी गुलामी करती हैं। मेरे विष्णु में विघ्न न डाल वरना कील दूंगा, तू रोती रहेगी हजारों साल। इस पर कर्ण पिशाचिनी ने कहा, सावधान करना मेरा काम था, आगे तेरी इच्छा। यह कहकर वह अदृश्य हो जाती है। अघोरी ने त्रिपुरारी की जय जयकार की और शराब की बोतल मुंह पे लगा ली। अघोरी ने 2 घूंट शराब गले के नीचे उतारी तो अचानक उसके पीछे से पायल की आवाज आनी शुरू हो जाती है। एक नव यौवना धीरे धीरे चलती हुई धधकती हुई चिता के पास बैठे हुए औगड़ के सामने आ खड़ी हुई। औगड़ उसे देखते ही लाल लाल आंखें निकालकर चिल्लाया, इतनी देर से आई है हरामजादी, लगता है तुझे अघोरी के क्रोध का भय नहीं। क्षमा महाराज। लड़की विनम्रता से बोली, देर से आने के लिए दोषी मैं नहीं, मेरी माँ है, उसी ने इतनी देर लगा दी। कहाँ है तेरी माँ? औगड़ ने गुस्से में पूछा तो वह सहम कर बोली कि माँ तो मुझे छोड़ने आई थी, शमशान की सीमा से वापस लौट गई। इस पर अघोरी ने कहा कि अच्छा हुआ वहीं से लौट गई, और फिर बोतल मुंह से लगाकर लंबा सा घूंट भरा और फिर बोला, रत्ना, नहीं तो डमरू वाले का कहर टूट पड़ता उस पर। रत्ना डरी सहमी सी खड़ी थी। चिता की लाल रोशनी पर उसकी चेहरे पर भय के चिन्ह, डर के चिन्ह स्पष्ट हो रहे थे। अघोरी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी झोली से चिता भस्म निकाली और भैरवी चौक पूछ दिया। फिर आदेशात्मक स्वर में बोला, अनुष्ठान की शुभ बेला निकट ही है, निर्वस्त्र होकर इस चौक में बैठ जा। अवगढ़ की बात सुनकर पल भर के लिए रत्ना का शरीर कांप उठा, लेकिन उस सुनसान जगह में वह कर भी क्या सकती थी? कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज्ञा मानने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं शमशान से भाग भी जाती तो माँ घर में नहीं घुसने देती, लिहाजा मजबूरन उसने वही किया जो अघोरी चाहता था। वह अवगढ़ के सामने निर्वस्त्र खड़ी थी। शराब के नशे में धुत अवगढ़ थोड़ी देर अपलक लड़की के निर्वस्त्र शरीर को घूरता रहा। फिर शराब की चंद घूंट गले में उतारने के बाद बोला कि बैठ जाओ, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी हैं। आज्ञा पाते ही रत्ना चिता भस्म से पूरे चौक में बैठ जाती है। अवगढ़ भी पद्मासन लगाकर बैठ गया और अघोर मंत्रों का जाप करने लगता है। फिर उसने एक पात्र में बोतल से मदरा उड़ेली और रत्ना को देते हुए बोला कि इसे पी लो भैरवी, यह महाकाल का प्रसाद है। रत्ना ने कभी मदरा छुई नहीं थी, अतः वह हिचकिचाई, पर अघोरी के डर की वजह से मजबूरी में उसे पात्र खाली करना ही पड़ा। शराब गले से नीचे उतरी। थोड़ी देर में डरी हुई हिरनी शेरनी बन गई। मन ही मन शेर पे झपटने को तैयार हो गई जो उसका शिकार करना चाहता था। अब बस आखिरी क्रिया बची है। अवगढ़ बोला, मैं आभान के समय तुम्हारे साथ रमण करूंगा, उसके बाद अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में सारी शक्तियां आ जाएंगी जो भैरवी में होती हैं। रत्ना ने ना कोई विरोध किया ना कुछ बोली। उसे शांत देख अघोरी बोला, आओ मुझे आनंद के सागर के उस अतिरेक में ले जाओ जहां पहुंचकर मानव सब कुछ भूल जाता है। जैसी आज्ञा महाराज। रत्ना चिता भस्म पर त्रिशूल के पास पसरती हुई बोली, मैं आज आपको आनंद के उस सागर में ले जाऊंगी जहां से आप कभी लौट नहीं पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। अवगढ़ नशे में झूमते हुए बोला, समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। आओ ना महाराज, मैं तो तैयार हूँ। रत्ना ने उसे खुला आमंत्रण दिया तो अवगढ़ आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकने को हुआ। तभी कर्ण पिशाचिनी ने पुनः चेतावनी दी, सावधान शमशान पुत्र। लेकिन अघोरी ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह रत्ना पर झुकता चला गया। रत्ना के पिता चरणजीत सिंह अध्यापक थे। माँ चंद्रकला 5 दर्जा पास एक घरेलू महिला थी। वह घर में सिलाई का काम भी करती थी। रत्ना 7 साल की हो चुकी थी। पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका दाखिला कस्बे के उसी स्कूल में करा दिया जहां वे स्वयं अध्यापक थे। रत्ना का भाई राजेश मात्र 4 साल का था जब उसे निमोनिया हुआ। कुछ डॉक्टरों की कमी और कुछ लापरवाही से राजेश का निमोनिया बिगड़ जाता है। काफ़ी दवा दारू के बाद राजेश दिन ब दिन सूखता चला गया तो चंद्रकला को लगा कि उस पर किसी ने भूत प्रेत किया है, इसी वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा है।
चरणजीत सिंह हालांकि पत्नी की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन चंद्रकला ने उनकी एक नहीं सुनी। वह झाड़ फूंक और टोना टोटका करने वालों के पीछे भागने लगी। उसने वह सब कुछ किया जो ऐसे लोगों ने बताया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्हीं दिनों कस्बे के निकट मयूराक्षी शमशान घाट में एक अवघड़ ने डेरा जमाया हुआ था। जल्दी ही कस्बे में खबर फैल जाती है कि शमशान वाला अवघड़ सिद्ध है, जिस पर हाथ रख देता है उसके सिर से सारी बलाएं टल जाती हैं। चंद्रकला को पता चला तो राजेश को लेकर वह भी अवघड़ से मिली। ईश्वर जाने यह उस अघोरी का आशीर्वाद था या उसकी जड़ी बूटियों का असर या इत्तेफाक कि कुछ ही दिनों में राजेश ठीक हो जाता है, उसकी निमोनिया ठीक हो जाती है। तो चंद्रकला की अंधभक्ति बढ़ जाती है उस अघोरी के प्रति और उसे वह अपना भगवान मानने लगती है। अघोरी के सामने चंद्रकला की नज़रों में पत्ती तक की कोई इज्जत नहीं रह जाती है। रत्ना को अघोरी ने पहली बार तब देखा था जब वह उसके घर आया था। 10 साल की थी और दुनियादारी की बहुत सारी बातें समझने लगी थी। उस समय अघोरी की उम्र 25 या 26 साल थी। बड़ी बड़ी लटें फैली हुई सी दाढ़ी, शरीर से वह गंदा लगता था लेकिन चेहरे पर अनोखा तेज था। बात बात पे गाली बकता चंद्रकला को छोड़कर सबसे अभद्रता से पेश आता था। माँ के कहने पर रत्ना ने अघोरी के पैर छुए थे तो अट्ठास लगाते हुए उसने चंद्रकला की ओर देखकर कहा था, तेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, मैं इसे अपनी भैरवी बनाऊंगा, आज से यह मेरी हुई। अघोरानंद की बात सुनकर चंद्रकला खुश हुई। उसने खुश होकर हाथ जोड़कर कहा, सब कुछ आपका ही है महाराज, मैं तो मात्र आपकी चरणदासी हूँ। जब यह बात रत्ना के पिता चरणजीत सिंह को पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने चंद्रकला को फटकारा, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा भी। क्या तुम जानती हो अघोरी भैरवी कैसे बनाते हैं? उस दिन चरणजीत सिंह चंद्रकला पर बहुत भड़के और फुफकार कर कहा था कि मैंने तुझे कभी न रोका न रोकूंगा, तू भैरवी बनी या डाकनी शाकनी पिशाचनी, मैं कुछ ना कहूंगा, पर मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचना भी मत। पति का गुस्सा देख चंद्रकला चुप्पी साध जाती है। उसे शांत देखकर चरणजीत सिंह शायद सोचते हैं कि उसके गुस्से का कारण जान गई होगी, लेकिन काश ऐसा होता। अब चंद्रकला अघोरी के कहने पर घर में तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर देती है। जो काम वह पति की गैर मौजूदगी में करती थी वह सबको खामोश रखती थी। अघोरी कस्बे में सिर्फ चंद्रकला के घर ही जाता था, उसकी खूब सेवा करती थी। तरह तरह के चमत्कार दिखाकर वह सबकी नज़र में सिद्ध पुरुष बन बैठा था। अघोरी न जाने क्या उलुल जुलुल भगता था, गालियां देता था, पर उसकी हरकतें किसी को बुरी नहीं लगती थीं। अघोरानंद चंद्रकला के घर तब आता था जब घर में चरण सिंह जी नहीं होते थे। इत्तेफाक से एक दिन अघोरी उसके घर में बैठा मोहल्ले की औरतों से गाली गलौज कर रहा था। तभी चरणजीत सिंह आ गए। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पहले पत्नी को डांटा, फिर अघोरी को डांटा। कहा, पाखंडी निकल जाए यहाँ से, आज के बाद दोबारा मेरे घर पे पैर मत रखना। साधु वो होता है जो तन से, मन से, खान पान से, विचारों से सात्विक होता है। चरणजीत सिंह की बात सुनकर अघोरी की आंखें लाल हो गईं। वह चीखा, अघोरी जहाँ पैर रख देता है वहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। रही बात तेरी, जल्द ही इस घर की चौखट पर तेरी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मौत हो जाएगी। जब उसने ऐसा कहा तो चंद्रकला बोली, इन्हें क्षमा करो, लेकिन अघोरी ने चंद्रकला की एक ना सुनी। वह उसे ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया। उस दिन के बाद अघोरी ने घर आना बंद कर दिया, लेकिन चंद्रकला उससे मिलने शमशान घाट जाती रहती थी। लोगों को अघोरी की श्राप की बात पता चली। लोगों ने चरणजीत सिंह को समझाया कि चरणसेन उससे माफ़ी मांग ले, लेकिन वे नहीं माने। जैसा कि अघोरी ने कहा था, महीना गुजरते गुजरते वे बीमार रहने लगे। दवा दारू खूब की गई पर कोई लाभ न हुआ। जल्द ही उन्होंने चारपाई पकड़ ली और वह एक बार चारपाई पर लेटे तो फिर कभी ना उठे बल्कि लाश बनकर निकले। उनकी मौत के बाद अघोरी का यश और बढ़ जाता है। कस्बे के लोग जहाँ उससे डरने लगे थे वहीं उनके मन में उसके प्रति अप्रत्याशित रूप से श्रद्धा भी बढ़ गई थी। मृत्यु के बाद इधर स्त्रियों में बाबा की सोहबत में रहने के कारण चंद्रकला को देवी मान लिया जाता है। उन्हें आशीर्वाद लेकर कृतार्थ करने लगी। अपने स्वार्थ की खातिर कोई औरत कितना गिर सकती है और भक्ति भाव की आड़ में कोई साधु कितना गिर सकता है, यह रत्ना ने जाना 14 वर्ष की उम्र के बाद। उसी दिन उसे पता चला कि अघोरी और उसकी माँ बंद कमरे में कौन सा अनुष्ठान करते हैं। दरअसल जब से रचना ने यह जाना था कि शारीरिक संबंध क्या होता है, तब उसे अघोरानंद और उसकी माँ के बीच के संबंधों का पता चल गया था। तो एक दिन वह बंद कमरे में देखती है कि अघोरी और उसकी माँ संदिग्ध अवस्था में है। तब वह जान जाती है। चंद्रकला इससे विचलित हो जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी।
रत्ना भी अपनी माँ अघोरी की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन वह इज्जत की वजह से ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। चरणजीत सिंह को मरे 5 साल हो चुके थे। रत्ना 16 साल की हो चुकी थी, माँ की तरह सुंदर हो चुकी थी और चढ़ते यौवन ने उसे सुंदर बना दिया था। तभी चंद्रकला ने उससे कहा कि रत्ना, तुझे जवान करने के लिए मैंने अपनी जवानी बेच दी। तुझे बाबा की शक्ति बनना है। जिस दिन तू अघोरी की दासी बन जाएगी उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रत्ना बोली, तुम उस धूर्त के जाल में फंसी हो, मुझे फंसाना चाहती हो। कैसी माँ हो आखिर तुम, जो बेटी के भले और बुरे का ख्याल तक नहीं करती। ख्याल है तभी तो बताया। उसकी माँ ने यह बोला तब। इस पर रत्ना ने कहा कि मैंने कह दिया कि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना, ना मुझे भैरवी बनना है, ना मुझे शक्ति चाहिए। भगवान ने मुझे शक्ति दी है, वही काफी है। तू बाबा के क्रोध को नहीं जानती, अपने बाप की मौत को तो देख। तुझे भी भरी जवानी में एड़िया रगड़ रगड़ के मरना है तो कर देना इनकार बाबा से। माँ के शब्द सीने में तीर की तरह चुभ गए और पिता की मौत को याद करके वह डर गई। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि चैन से जीना है तो उसे भैरवी बनना ही पड़ेगा। और अघोरानंद की भैरवी बनने के लिए चंद्रकला अमावस की उस रात रत्ना को शमशान घाट में छोड़कर घर लौट आई थी। इधर चंद्रकला रत्ना को शमशान घाट में छोड़कर घर आती है। उधर वह तांत्रिक क्रियाएं संपन्न कर रहा था। रात्रि के तीसरे पहर में चंद्रकला के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जाग रही थी। उसने सोचा कौन। एक आवाज उभरी, माँ दरवाजा खोलो, मैं हूँ। यह रत्ना की आवाज थी। बेटी की आवाज पहचान कर चंद्रकला ने दरवाजा खोला। रत्ना तेजी से भीतर दाखिल हुई और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। नाइट लैंप पे देखा कि रत्ना की सांस धोखने की तरह चल रही थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह पसीने में डूबी हुई थी। कुछ क्षणों तक चंद्रकला अपनी पुत्री की आंखों में झांकती रही। शायद उसे बेटी की सांसों में शराब की दुर्गंध आ रही थी, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं पूछा कि रत्ना, क्या तुमने अवगढ़ बाबा से दीक्षा प्राप्त कर ली? हाँ माँ, फूलती हुई सांसों को काबू करते हुए उसने कहा। अचानक से चंद्रकला चौंकी। उसने देखा कि रत्ना के निचले वस्त्रों पर ताजे रक्त के धब्बे लगे थे। रत्ना, चंद्रकला ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर यह खून के दाग कैसे? माँ, यह खून मेरा नहीं है। रत्ना अपनी माँ के प्रश्न का आशय समझकर बोली, वह जैसे घर से निकली थी वैसे ही वापस आई हूँ। इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह यह भी न देख सकी कि उसका उत्तर सुनकर उसकी माँ के अधर पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई थी। रत्ना ने उस अघोरी का वध कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।